नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बहुत मायने रखता है। ये विषय जुड़ा है सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया और कहना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले से, और इसका सीधा असर आरक्षण नीति पर पड़ता है, खासकर अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उम्मीदवारों से जुड़ी भर्ती प्रक्रियाओं पर। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है वो आरक्षण नीति पर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला नाम के एक दस्तावेज से है। हम कोशिश करेंगे कि इसी के जरिए इस पूरे मुद्दे की तह तक जाएं। और देखिए, जो मूल सवाल है ना, जिसके चारों ओर ये पूरी बातचीत घूमेगी, वो ये है कि क्या कोई आरक्षण श्रेणी का उम्मीदवार, मान लीजिए एससी, एसटी या ओबीसी, अगर वो सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर ले आता है तो क्या वो सामान्य श्रेणी की सीट पा सकता है, जिसे अक्सर लोग माइग्रेशन कहते हैं। ये कोई हवाई सवाल नहीं है, ये एक असल सरकारी भर्ती प्रक्रिया से निकला है। मतलब एक विवाद हुआ और फिर ये फैसला आया, और इसका असर आप देखें तो सिर्फ आरक्षित उम्मीदवारों पर नहीं, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों पर भी पड़ सकता है। तो चलिए इस अहम न्यायिक निर्णय को जरा खोलते हैं, समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या, वो मुख्य बात क्या है इस फैसले की। अदालत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर कोई उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी के तहत अप्लाई करता है और भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से जुड़ा कोई भी लाभ लेता है, जैसे सबसे आम है उम्र सीमा में छूट, अगर ये लाभ लिया है तो फिर उस उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी की सीट पर नहीं भेजा जा सकता, उसे वहां जगह नहीं मिलेगी। ये नियम तब भी लागू होगा, ध्यान दीजिए, भले ही उस उम्मीदवार के नंबर सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से कितने ही ज्यादा क्यों न हो। तो ये एक कह सकते हैं एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। जी बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये फैसला कोई अचानक से नहीं आ गया। इसके पीछे एक कहानी है, एक पृष्ठभूमि है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है, ये असल में एक हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आया है। और ये पूरा मामला जुड़ा है कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी की एक भर्ती से। कांस्टेबल भर्ती थी ये। एसएससी कांस्टेबल भर्ती, अच्छा। हाँ, कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती परीक्षा। ये भर्तियां सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ और असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी के लिए थीं। तो हुआ ये कि एक उम्मीदवार थे, उन्होंने ओबीसी श्रेणी के तहत अप्लाई किया था, फॉर्म भरा, परीक्षा दी और नंबर भी काफी अच्छे ले आए। इतने अच्छे कि उनके अंक सामान्य यानी अनारक्षित श्रेणी के लिए जो कट ऑफ तय हुआ था उससे भी ज्यादा थे। अच्छा, कट ऑफ से भी ज्यादा। जी, यहां तक तो सब ठीक लगता है। लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो उन्हें जनरल कैटेगरी में सीट नहीं मिली, उन्हें ओबीसी कोटे में ही रखा गया। और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। उस उम्मीदवार का कहना था, भाई जब मेरे नंबर जनरल कट ऑफ से ज्यादा हैं तो मुझे मेरिट के आधार पर जनरल सीट मिलनी चाहिए थी। इसी बात को लेकर वो फिर हाईकोर्ट गए। अच्छा, तो पहले मामला हाईकोर्ट गया, और मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है शुरू में तो उम्मीदवार को कुछ राहत मिली थी शायद। हाईकोर्ट का क्या नजरिया था इस माइग्रेशन वाले मुद्दे पे? क्यों उन्होंने उम्मीदवार के हक में फैसला दिया था? हाँ, आप सही कह रही हैं। हाईकोर्ट ने दरअसल उम्मीदवार के पक्ष में ही फैसला दिया था। हाईकोर्ट का तर्क क्या था? उनका तर्क मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर था कि आरक्षण का उद्देश्य तो मौके देना है, बराबरी लाना है, न कि किसी होनहार उम्मीदवार को उसकी योग्यता के हिसाब से सीट पाने से रोकना। उनका मानना था कि भाई अगर कोई आरक्षित उम्मीदवार बिना कोई और छूट लिए सिर्फ अपनी मेहनत और नंबरों के दम पर जनरल कट ऑफ पार कर रहा है तो उसे सामान्य श्रेणी में माइग्रेट करने का हक होना चाहिए। हाईकोर्ट ने इसे शायद मेरिट को रिवॉर्ड करने जैसा देखा कि जब कट ऑफ पार कर लिया तो फिर कैटेगरी उतनी मायने नहीं रखती, नंबर मायने रखते हैं। यानी हाईकोर्ट ने एक तरह से मेरिट को ज्यादा वजन दिया उस स्थिति में। लेकिन जाहिर है सरकार, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, इसे सहमत नहीं थी। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया होगा। बिल्कुल। केंद्र सरकार और एसएससी दोनों ने मिलकर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनकी मुख्य दलीलें क्या रहीं फिर? किस आधार पर उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया? हाँ, तो उनकी दलीलें भी काफी मजबूत थीं। पहली और शायद सबसे अहम दलील ये थी कि उम्मीदवार ने सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई ही नहीं किया था, उसने ओबीसी उम्मीदवारों को जो उम्र सीमा में छूट मिलती है उसका फायदा भी उठाया था। सरकार का तर्क था कि जिस पल उम्मीदवार ने वो उम्र की छूट ले ली, उसी पल उसने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर मुकाबला करने का आधार खो दिया।
मतलब हाँ, क्योंकि सामान्य उम्मीदवार तो उस तय उम्र सीमा के अंदर ही थे। बिल्कुल, सामान्य श्रेणी के लिए एक तय उम्र थी। अब छूट लेकर अगर कोई उस उम्र सीमा को पार कर गया तो वो फिर सामान्य श्रेणी की सीट पर दावा कैसे कर सकता है? ये उनका पहला बड़ा पॉइंट था। दूसरा अहम पॉइंट था भर्ती की शर्तें। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को वो नौकरी का विज्ञापन दिखाया, नोटिफिकेशन, जिसमें साफ साफ लिखा था, कुछ क्लॉज थे उसमें, उनमें लिखा था कि एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवार जो अपनी कैटेगरी के मानकों के हिसाब से चुने जाते हैं, जैसे उम्र में छूट लेकर या फिजिकल स्टैंडर्ड में छूट लेकर, उन्हें उनकी अपनी आरक्षित कैटेगरी में ही गिना जाएगा। ऐसे उम्मीदवार अनारक्षित यानी जनरल वैकेंसी के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। सरकार ने कहा कि भाई उम्मीदवार ने ये सब पढ़कर ही तो अप्लाई किया था, तो अब वो इन शर्तों से पीछे कैसे हट सकता है? अच्छा, यानी नोटिफिकेशन में ही ये बात क्लियर थी। जी, सरकार का यही कहना था, ये नियमों के पालन की बात थी। और एक तीसरा तर्क उन्होंने आरक्षण व्यवस्था के संतुलन का भी दिया कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण का जो सिस्टम है, एससी, एसटी, ओबीसी वर्टिकल है और फिर महिलाओं, एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए हॉरिजॉन्टल। उनका कहना था कि अगर छूट लेकर आरक्षित उम्मीदवार जनरल सीट पर माइग्रेट करेंगे तो ये पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का हक मारा जाएगा। ये तो काफी ठोस तर्क रखे सरकार ने। आयु छूट का पॉइंट, नोटिफिकेशन की शर्तें और आरक्षण का ओवरऑल बैलेंस। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को सुना और हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी सोच क्या थी इसके पीछे? किस आधार पर उन्होंने कहा कि हाँ, छूट लेने वाला माइग्रेट नहीं कर सकता? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, सारे कानूनी पहलू देखे और आखिरकार उन्होंने माना कि हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था, उसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि आरक्षण नीति का मकसद सामाजिक न्याय है, बिल्कुल है, लेकिन उसे लागू करने के जो नियम हैं वो भी उतने ही जरूरी हैं। अदालत ने एकदम साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई कैंडिडेट आरक्षित श्रेणी के तहत मिलने वाले किसी भी तरह के कंसेशन या रिलैक्सेशन का फायदा लेता है, मतलब कोई भी रियायत या छूट, चाहे वो उम्र में हो, चाहे वो पासिंग मार्क्स में हो, फिजिकल टेस्ट में हो, किसी भी तरह की छूट अगर ली है तो वो उम्मीदवार सामान्य या अनारक्षित श्रेणी में सीट पाने का अधिकार खो देता है। किसी भी प्रकार के लाभ, ये फ्रेज बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाना ही काफी नहीं है, ये भी देखना होगा कि पूरी प्रक्रिया में कहीं भी अपनी आरक्षित कैटेगरी की वजह से कोई रियायत तो नहीं मिली। अगर मिली है तो माइग्रेशन का दरवाजा बंद। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की उस दलील को भी महत्व दिया जो भर्ती विज्ञापन की शर्तों से जुड़ी थी। अदालत ने कहा कि देखो, जब नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि रियायत लेने वाले आरक्षित उम्मीदवार सामान्य सीटों के लिए विचारणीय नहीं होंगे, तो उन नियमों का पालन होना चाहिए। ये नियम सब पर लागू होते हैं। प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए ये जरूरी है। अदालत ने माना कि उम्मीदवार इन नियमों को जानकर ही तो हिस्सा लेते हैं। हाँ, ये तो है, नियमों की स्पष्टता और उनके पालन पर बहुत जोर है। और आपने कहा कि ये फैसला भी एक तरह से नज़ीर बन गया है। इस केस का कोई खास नाम भी होगा जिससे इसे पहचाना जाता हो, ताकि कोई और जानना चाहे तो? जी हाँ, बिल्कुल, ये केस काफी चर्चित रहा है और इसका नाम याद रखना जरूरी है। केस का आधिकारिक नाम है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स बनाम संजीव रॉय। यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स वर्सेस संजीव रॉय। ये फैसला आगे आने वाली कई सरकारी भर्तियों के लिए एक गाइडलाइन का काम करेगा, इसीलिए इसे एक लैंडमार्क जजमेंट भी कहा जा रहा है। ओके, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम संजीव रॉय, ठीक है। अब जरा इसके असर पर आते हैं। जैसा हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट में भी बताया गया है, सबसे पहले सामान्य श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए इस फैसले का क्या मतलब है, उन पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, तो स्रोत के विश्लेषण के हिसाब से देखें तो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए इसका सीधा मतलब ये है कि उनकी जो सीटें हैं वो अब उन आरक्षित उम्मीदवारों से नहीं भरी जाएंगी जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया में कोई ना कोई छूट ली है, जैसे उम्र की छूट, भले ही उन आरक्षित उम्मीदवारों के नंबर जनरल कट ऑफ से ज्यादा ही क्यों न हो। पहले क्या होता था, कई बार ऐसी स्थिति बनती थी कि सामान्य कट ऑफ से ऊपर नंबर लाने वाले आरक्षित उम्मीदवार भी जिन्होंने छूट ली होती थी वो भी सामान्य सीटों पर आ जाते थे। अच्छा। हाँ, जिससे सामान्य उम्मीदवारों के लिए सीटें कम हो जाती थीं। अब ऐसा नहीं होगा, तो एक तरह से सामान्य श्रेणी की सीटों पर मुकाबला अब उन्हीं के बीच रहेगा जिन्होंने कोई आरक्षण वाली छूट नहीं ली है। कुछ लोग इसे सामान्य श्रेणी के हितों की रक्षा की तरह देख सकते हैं। समझ गया। और अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं,
जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं, खासकर वो जो काफी अच्छे नंबर लाते हैं, उन पर इस फैसले का क्या असर होगा? देखिए, आरक्षित श्रेणी के जो मेधावी उम्मीदवार हैं, उनके लिए फैसला एक तरह की कह सकते हैं सीमा या शर्त लगाता है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक ओबीसी कैंडिडेट है, उसने उम्र में छूट ली और परीक्षा दी और उसने जनरल कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा हासिल किए। वही एक और ओबीसी कैंडिडेट है, उसने कोई छूट नहीं ली और उसने जनरल कट ऑफ से सिर्फ 5 नंबर ज़्यादा हासिल किए। अब इस फैसले के हिसाब से क्या होगा? क्या होगा? पहला कैंडिडेट जिसने उम्र की छूट ली थी, वो जनरल सीट पर दावा नहीं कर सकता, भले ही उसके नंबर ज़्यादा हों। उसे ओबीसी कोटे में ही सीट देखनी होगी। जबकि दूसरा कैंडिडेट जिसने कोई छूट नहीं ली, वो सैद्धांतिक रूप से जनरल सीट पर माइग्रेट करने का पात्र हो सकता है, बशर्ते भर्ती नियमों में इसकी कोई और मनाही ना हो। अच्छा, तो छूट ली या नहीं ली ये निर्णायक हो गया। हाँ, तो जो आरक्षित उम्मीदवार छूट या रियायत लेकर अच्छे नंबर लाते हैं, उनके लिए जनरल कैटेगरी में जाने का रास्ता अब बंद हो गया है। अगर भर्ती नियमों में ऐसा लिखा है, उन्हें अपनी ही आरक्षित श्रेणी में जो सीटें उपलब्ध हैं, उसी से संतोष करना होगा। ये उन उम्मीदवारों के लिए थोड़ा निराशाजनक हो सकता है जो सोचते थे कि उनके ज़्यादा नंबर उन्हें सामान्य श्रेणी में सीट दिला देंगे, भले ही उन्होंने शुरू में कोई छूट ली हो। ये फैसला मेरिट को सिर्फ नंबरों से नहीं बल्कि छूट के संदर्भ में भी देख रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने कि ये फैसला मेरिट को सिर्फ अंकों तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि उन शर्तों से भी जोड़ रहा है जिनके तहत वो अंक आए हैं। बिल्कुल, और यहाँ ये दोहराना बहुत ज़रूरी है, जैसा हमारे स्रोत में भी साफ किया गया होगा कि हम यहाँ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले, उसमें दिए गए तर्कों और स्रोत में बताए गए संभावित प्रभावों का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी एक पक्ष का समर्थन करना या किसी नीति की वकालत करना कतई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा काम है इस जटिल मुद्दे से जुड़ी जानकारी को बस निष्पक्ष रूप से सामने रखना, ताकि एक बेहतर समझ बन सके। निश्चित रूप से। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को अब समेटें, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम संजीव रॉय, इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सरकारी भर्ती में अगर कोई आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार आरक्षण के तहत मिलने वाली किसी भी तरह की छूट, जैसे उम्र में छूट, इसका फायदा उठाता है, तो सामान्य श्रेणी की सीट पर दावा करने का हक खो देता है, भले ही उसके नंबर सामान्य कट ऑफ से कितने ही ज्यादा क्यों ना हो। और ये नियम तब और ज्यादा सख्ती से लागू होता है जब भर्ती के विज्ञापन में ही, नोटिफिकेशन में ही इस तरह के माइग्रेशन पर साफ साफ रोक लगी हो। हाँ, बिल्कुल सही सारांश है ये। और ये